हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने टेक्निकल आर्ट का एक एज ए होल ओवरव्यू किया था और ये देखा था कि टेक्निकल आर्ट एज ए होल क्या चीज़ है। इस वीडियो में हम टेक्निकल आर्ट के एक मेन पिलर शेडर से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि व्हाट इज़ ए शेडर, शेडर काम कैसे करते हैं और एक गेम में शेडर्स चाहिए क्यों होते हैं। उससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि शेडर सीखने के लिए हम डायरेक्टली यूनिटी में शेडर ग्राफ से ही स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरह के इफेक्ट्स बना सकते हैं जैसे कोई ग्लोई शेडर, वाटर शेडर और जिस तरह के यूट्यूब पे पहले ट्यूटोरियल्स पड़े हैं शेडर ग्राफ के, जैसे कि ब्रैकीज़ के। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि हमें एग्जैक्ट वो वाला इफेक्ट तो समझ आ जाता और कॉपी पेस्ट करना भी आ जाता, लेकिन जब बारी आती है अपनी गेम के लिए एक कस्टम इफेक्ट बनाने के लिए तो हमसे वो कस्टम इफेक्ट नहीं बनाया जाता। तो मैं समझता हूँ कि शेडर सीखने के लिए यूनिटी की रेंडरिंग पाइपलाइन के अंदर ये समझना कि शेडर्स कहाँ पे आते हैं और किस तरह कस्टमाइज होते हैं, ये थोड़ी बहुत डिटेल समझना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ शेडर? आसान तरीन अल्फाज में शेडर एक कोड ही है, सेम लाइक C# स्क्रिप्ट का कोड जो हम यूनिटी में एक गेम ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करते हैं। हम कंप्यूटर को कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं एक प्रोग्राम। और एक ऐसा प्रोग्राम जो आपकी गेम में मौजूद किसी भी चीज़ को स्क्रीन पे शो या रेंडर करने के लिए यूज़ होता है, चाहे वो कोई एक ऑब्जेक्ट हो, पूरा एनवायरनमेंट हो, VFX हो, स्काई बॉक्स, कैरेक्टर, कुछ भी हो, उस प्रोग्राम को कहते हैं शेडर। इन दो स्क्रिप्ट्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि C# वाला कोड CPU पे रन कर रहा होता और ये शेडर कोड हमेशा GPU पे रन कर रहा होता। CPU और GPU की प्रोसेसिंग में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि CPU में ऑपरेशंस 1 by 1 परफॉर्म हो रहे होते हैं और GPU में मल्टीपल ऑपरेशंस, हज़ारों की तादाद में ऑपरेशंस इकट्ठे परफॉर्म हो रहे होते हैं। गेम के तमाम ग्राफिक्स शेडर्स के ज़रिए ही रेंडर हो रहे होते हैं। ये एक शेडर ही डिसाइड करता है कि एक गेम ऑब्जेक्ट या एक 3D मॉडल किस तरह की लुक दे, एक डिफ्यूज किस्म की लुक दे, ग्लोई इफेक्ट दे, रिफ्लेक्टिव हो, रिफ्रैक्टिव हो, या इस किस्म का लावा वाला इफेक्ट दे या स्मूथ लुक दे, इस तरह के ट्रिपी इफेक्ट जैसे लावा मेल्टिंग, रिम लाइट, इस तरह का इफेक्ट दे। जब हम शेडर्स की बात कर रहे होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम यूनिटी में स्टैंडर्ड शेडर की बात कर रहे हैं जो कि एक इंतहाई कम्प्लेक्स शेडर है, या हम किसी टेक्सचर्स के बारे में बात नहीं कर रहे जैसे PBR टेक्सचर्स या मेटालिक, रफनेस टेक्सचर, नॉर्मल मैप, अल्बीडो मैप, इसकी बात नहीं कर रहे। मज़े की बात यह है कि शेडर्स का टेक्सचर्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। टेक्सचर या इमेज सिर्फ एक इनपुट डेटा जो कि आप एक शेडर में एज एन इनपुट डेटा यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये कम्प्लीटली आपकी मर्ज़ी है कि आप एक शेडर्स बनाते हुए एक टेक्सचर यूज़ करो या ना करो। मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारी गेम्स में, बहुत सारी स्टाइलाइज्ड गेम में टेक्सचर्स या इमेज यूज़ ही नहीं होते, उनका का तमाम आर्ट स्टाइल सिर्फ शेडर से ही बनता। शेडर की वर्किंग भी कुछ ऐसी है कि शेडर एज ए स्क्रिप्ट काम करता और इसे हम कुछ इनपुट देते हैं जैसे कोई नंबर, कोई वैल्यू, कोई कलर या एक टेक्सचर इमेज। शेडर उस पे मैथ या एक प्रोसेसिंग अप्लाई करता और एक्सपोर्ट में हमें कलर वैल्यू दे देता जो GPU हमारी स्क्रीन पे दिखा देता। लेट्स मूव टू सम एग्जांपल्स ऑफ द शेडर। इस तरह के इफेक्ट्स बना सकते हैं जिस तरह के रिम लाइट, ट्रिपी टाइप, इस तरह के लावा इफेक्ट, इस तरह के लाइटिंग और शेडोज इफेक्ट्स बना सकते हैं जिसमें हम अपनी मर्जी के शेडोज मैप कर सकते हैं और अपनी मर्जी की लाइटिंग मैप कर सकते हैं। वाटर शेडर बना सकते हैं, वाटर शेडर के पहले भी मल्टीपल ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे पड़े हैं। विजुअल इफेक्ट्स बना सकते हैं अपनी गेम के लिए, कुछ इफेक्ट्स, कुछ पावर्स, आउटलाइन इफेक्ट, टून शेडर इफेक्ट, टेरेन शेडर्स और UI शेडर्स, इस तरह के डिसॉल्व इफेक्ट, डिस्टोर्शन, ग्लो और होलोग्राम इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें अचीवेबल हैं शेडर से और शेडर ग्राफ से। अगर हम स्टाइलाइज गेम की बात करें तो इसमें गेंशिन इम्पैक्ट से बेहतर गेम, बेहतर एग्जांपल हमें नहीं मिलती। गेंशिन इम्पैक्ट में स्टाइलाइज्ड इन्वायरमेंट टेक्सचर्स और स्टाइलाइज्ड इन्वायरमेंट, ट्रीज एंड फोलिएज और एक 2D सेल शेडिंग, एनिमे लुक जो कैरेक्टर्स पे दी गई है, ये बहुत बेहतरीन है। इतना लश इन्वायरमेंट और इस पे जो ऑप्टिमाइजेशन वर्क हुआ ये हाई एंड PC के लिए भी है और मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी है। इस गेम में बहुत अच्छा शेडर वर्क है जिसमें UI, VFX, कैरेक्टर्स पे, इन्वायरमेंट पे। इसके बाद देखते हैं एक ब्यूटीफुल गेम जो अनरियल इंजन में बनी है, लेकिन इसमें जो शेडर वर्क है वो इंतहा का बेहतरीन है। हर एक चीज़ को कस्टमाइज़ किया गया जैसे क्रॉस हैचिंग शेडोज़ और ये डॉटेड पैटर्न लाइट्स और 2D किस्म की एक सेल शेडेड लुक जिसमें ऑप्टिमाइजेशन वर्क बेइंतहा किस्म का ज़्यादा है। ये गेम हाई एंड डिवाइसेस के लिए, लेकिन हम फ़िलहाल मोबाइल डिवाइसेस नहीं देख रहे क्योंकि हम मोबाइल डिवाइसेस के लिए शेडर नहीं बना रहे, हम जनरली एक शेडर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद कुछ फेमस गेम्स और देख लेते हैं जैसे वैलोरेंट। इसमें जो एक इन्वायरमेंट को एक स्टाइलाइज्ड लुक दी गई है वो बहुत बेहतरीन है। UI पे इफेक्ट्स, गन्स और वेपन्स पे कस्टम शेडर्स, एक ब्यूटीफुल गेम है राइट गेम्स की तरफ से। इसी तरह एक और गेम है नट्स के नाम से, ये VR की गेम है लेकिन इसका जो आर्ट स्टाइल है वो मुझे बहुत पसंद है।
इस तरह की एक स्टाइलाइज लुक बना सकते हैं जिसमें टेक्सचर का नामो निशान नहीं है। ये सारा का सारा इफेक्ट्स शेडर से ही बना। इस इफेक्ट को कहते हैं टू टोन इफेक्ट। गेम के ग्राफिक स्टाइल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं और आपको टेक्निकल नॉलेज पता है तो आप कोई भी इफेक्ट्स अचीव कर सकते हैं, चाहे वो ओवरऑल एक गेम इफेक्ट हो या कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स पे कुछ कस्टम शेडर हो, चाहे वो लाइटिंग इफेक्ट हो, वाटर इफेक्ट हो या आउटलाइन इफेक्ट्स हो, UI इफेक्ट्स हो, टेरन इफेक्ट्स हो, ये सब कुछ अचीवेबल हो सकता। इनकी बेस बिल्कुल सेम ही है। एट द एंड ऑफ द डे ये सारे गेम इफेक्ट्स और ये सारे शेडर्स सिर्फ ट्यूटोरियल्स में नहीं पड़े, इसके लिए एक थॉरोली पूरे प्रोसेस को समझना पड़ता। बहुत सारे गेम डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स को शेडर कोड या शेडर ग्राफ से इसलिए डर लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है और इसके लिए इंतहाई एडवांस टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता। मेरी एक डेवलपर से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसे डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स हों जिन्हें शेडर कोड समझ आता। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं खुद ऐसे ही डिज़ाइनर्स और डेवलपर को जानता हूँ जो शेडर ग्राफ या शेडर कोड यूज़ करते हुए बहुत सारी अच्छी गेम्स बना रहे हैं। ऑफ कोर्स हम शेडर कोड की तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा मेन फोकस शेडर ग्राफ ही है। शेडर ग्राफ में बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हैं, इसलिए एक 3D आर्टिस्ट को जिससे चीज़ें सिर्फ विजुअली समझ आती हैं, ग्राफ्स और इक्वेशंस, और उसको भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी चीज़ें ग्रैब करने में। नेक्स्ट वीडियो में यूनिटी के अंदर शेडर ग्राफ में हम अपना पहला शेडर बनाएंगे और विजुअली देखेंगे कि शेडर काम कैसे करते हैं। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।